नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। दोस्तों आज का टॉपिक है रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन क्या है, रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन के कारण क्या होते हैं, रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन के लक्षण क्या होते हैं, रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, जैसे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों शुरू करते हैं, जानते हैं रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन क्या है। सामान्य एजैकुलेशन यानी स्खलन में पुरुष के मूत्र मार्ग से वीर्य शिशन के बाहर निकल जाता है। स्खलित वीर्य शिशन से बाहर निकल सकता है क्योंकि मूत्राशय को एक छोटी मांसपेशी ब्लैडर स्फिंक्टर मूत्राशय की ओपनिंग को बंद कर देती है। इससे मूत्राशय में वीर्य नहीं जाता है बल्कि आगे की ओर बढ़ते हुए शरीर के बाहर निकल जाता है। लेकिन जब ब्लैडर स्फिंक्टर सही ढंग से काम नहीं करता है तो मूत्राशय पूरी तरह से बंद नहीं हो सकता है, जिससे शिशन से निकलने की बजाय वीर्य पीछे होकर मूत्राशय में चला जाता है। ज़्यादातर पुरुषों को इजैकुलेशन के दौरान वीर्य की 1.5 ml से अधिक मात्रा निकलती है, लेकिन रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन में लिंग से संभोग के दौरान क्लाइमैक्स होने पर कुछ नहीं निकलता है। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन एक लक्षण है, निदान नहीं है। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन का इलाज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपने साथी को गर्भवती करने की कोशिश नहीं कर रहा है, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन सिर्फ 0.3 से 2% बांझपन मामलों के लिए जिम्मेदार है। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन खतरनाक नहीं है और दर्दनाक नहीं है। अब हम जानेंगे रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं। पुरुषों में बासा डिफरेंस नामक एक ट्यूब प्रोस्टेट में शुक्राणु पहुंचाती है। प्रोस्टेट में लाखों शुक्राणुओं में तरल पदार्थ मिलाए जाते हैं, वह इसे वीर्य कहते हैं, जो स्खलन के दौरान लिंग से बाहर निकलता है। प्रोस्टेट से ही मूत्र मार्ग भी जाता है। यूरिन ब्लैडर के गर्दन की मांसपेशियां टाइट होकर इजैकुलेशन के समय मूत्राशय में वीर्य को प्रवेश करने से रोकने के लिए कसती हैं। यह वही मांसपेशी है जो आपके मूत्राशय में मूत्र पेश करती है जब तक कि आप पेशाब नहीं करते हैं। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होने पर मूत्राशय की गर्दन की मांसपेशियां ठीक से काम नहीं करती हैं और टाइट नहीं हो पाती हैं। नतीजतन शुक्राणु लिंग के माध्यम से आपके शरीर से बाहर निकलने की बजाय मूत्राशय में प्रवेश कर सकते हैं। कई कंडीशन हैं जो मूत्राशय के गर्दन की मांसपेशियों की समस्याओं का कारण बन सकती हैं, जैसे सर्जरी, मूत्राशय की गर्दन की सर्जरी, टेस्टिकल कैंसर या प्रोस्टेट सर्जरी के लिए रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड विच्छेदन सर्जरी करना, प्रेशर और प्रोस्टेट बढ़ना और अवसाद का इलाज करने के लिए इस्तेमाल कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट, चिकित्सा की स्थिति के कारण तंत्रिका क्षति जैसे मधुमेह, एकाधिक स्क्लेरोसिस या पार्किंसंस डिजीज या रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण भी ये समस्या आपको हो सकती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन पुरुष इरेक्शन या संभोग करने की क्षमता को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन जब आप चरमोत्कर्ष पर होते हैं तो वीर्य लिंग से आने की बजाय मूत्राशय में चला जाता है। चरमोत्कर्ष जिसमें वीर्य न निकलता हो, पेशाब का संभोग के बाद अलग या धुंधला होना,
क्योंकि इसमें वीर्य है। पुरुष बांझपन होना, पत्नी को बच्चा नहीं हो पाना। तो दोस्तों ये थे सिम्टम्स। अब हम जानते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन का इलाज कैसे किया जाता है। चूँकि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन सेक्स के अनुभव को प्रभावित कर सकता है, इसलिए कुछ पुरुष इसका इलाज कराने का विकल्प चुन सकते हैं, भले ही इसका कोई गंभीर अंतर्निहित कारण न हो। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के लिए उपचार समस्या के कारण पर निर्भर करता है। जब पुरुष दवा के कारण रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन का अनुभव करते हैं तो दवाएं बदलने से आमतौर पर समस्या का समाधान होता है। जब रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन गंभीर नर्वस सिस्टम की इंजरी के कारण होता है तो यह प्रतिवर्ती नहीं हो सकता है। यदि इस कारण से बच्चा नहीं हो पा रहा है तो मूत्राशय से शुक्राणु को अलग किया जाने का उपाय डॉक्टरों द्वारा चुना जा सकता है। कुछ दवाओं के प्रयोग से स्खलन को आगे की ओर किया जा सकता है। अगर ये प्रयास विफल हो जाते हैं तो एक शुक्राणु को ब्लैडर से प्राप्त किया जा सकता है। शुक्राणुओं को हटाने के लिए शल्य क्रिया शामिल है, जैसे टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन, जिसे TESA भी कहा जाता है। नंबर 2, परकुटेनियस एपिडिडाइमल स्पर्म एस्पिरेशन, जिसे PESA कहा जाता है। टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन, इन विधियों से स्पर्म को सफलतापूर्वक प्राप्त करके IUI या IVF के द्वारा बच्चे पैदा कर सकते हैं। दोस्तों इस संबंध में या किसी अन्य समस्या के लिए आप मेरे से सलाह लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप मेरा फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। दोस्तों अब लेता हूं विदा, मिलते आगे किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।